सो हम लोग जो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, हम लोग प्रीवियस क्लास में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. लेट्स क्विकली रिवाइज इट. ओके, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये जो होता है हम लोग सब्जेक्ट को चेक करते हैं. किसको चेक करते हैं? सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट मेरा फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के. कौन कौन से? सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर और प्लूरल. ओके, सिंगुलर और प्लूरल. और उसमें भी क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी में. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन किसको बोला जाता है? बोलने वाले. किसको? बोलने वाले. बोलने वाले. बोलने वाले कौन कौन हो सकता है? आई हो सकता है और वी हो सकता है. जैसे कि आई एम अ बॉय, तो आई बोलने वाला है, तो आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन. चूंकि इसमें आई जो है वो किसी एक व्यक्ति को बोध करता है, तो इसीलिए उसको सिंगुलर फर्स्ट पर्सन बोला गया. क्या बोला गया? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन. उसी तरह से वी आर ए बॉय, वी आर अ बॉय, वी आर गुड फ्रेंड्स. तो जहां पे एक से अधिक का बोध होता है वहां किसका यूज करते हैं? वी का. इसीलिए इसको प्लूरल बोला गया. तो हमारे फर्स्ट पर्सन कितने हैं? 2 है, आई और वी. आई को सिंगुलर बोला गया और वी को क्या बोला गया? प्लूरल बोला गया. राइट. चलो, सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू, वाक्य में जिसको बोला जा रहा है. वाक्य में जिसको बोला जा रहा है. क्या जा रहा है? वाक्य में जिसको बोला जा रहा है. जिसको बोला जा रहा है. जिसको बोला जा रहा है. देखो, वाक्य में जो बोल रहा है, वाक्य में जो बोल रहा है वो तो फर्स्ट पर्सन हो गया. इस दुनिया में आई और वी के अलावा कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी भी सेंटेंस की चर्चा कर लो, बोलने वाला 2 ही हो सकता है, आई और वी. ठीक है, किसी भी सेंटेंस में. दूसरा होता है सेकंड पर्सन, जिसको बोला जा रहा है. तो दुनिया में यू ही एक ऐसा है जो सेकंड पर्सन कहलाता है. जब कभी भी अगर किसी को बोलना होता है तो क्या होता है? यू बोलते हैं. ठीक है, जैसे तुम खाना खाया, तो हम बोल रहे हैं तुमको कि तुम खाना खाया. ठीक है, तो यू क्या है? सेकेंड पर्सन. अब यू में अगर इकलौता बोला जाता है तुम खाना खाया या आप खाना खाए, तो उसको सिंगुलर बोला जाएगा. ठीक है, लेकिन वही अगर तुम लोग का बोध कराते हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे समझेंगे कि यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है. अगर एक सिंगुलर पर्सन को बोध करते हैं तो वो यू कहलाता है, तुम और आप. अगर एक से अधिक होता है तो वहां भी यू ही होता है, बट उसको तुम लोग बोला जाता है. क्लियर? ठीक है. थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जा रहा है. 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 ठीक है, तो बहुत सिंपल है. जिसके बारे में किसके बारे में बोला जा सकता है? कोई भी हो सकता है, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो. ठीक है, ही, सी, इट हो, या कोई नाम है. ठीक है, और दे हो सकता है. ठीक है, कोई एक से अधिक नाम हो सकता है, जैसे राम एंड श्याम. ठीक है, तो ध्यान देंगे, ही, सी, इट. जैसे हम क्या बोलते हैं? वह खाना खाया. अगर हम जो भी जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, हम उसको नहीं बोल रहे हैं, किसी और को बोल रहे हैं कि वह खाना खाया. अगर हम उसको बोलते हैं तो हम बोलते हैं तुम खाना खाया. जैसे आपका नाम क्या हुआ? रानी. मैं अगर डायरेक्ट रानी मेरे सामने में है तो हम अगर तुमको कुछ बोलेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? तुम बोलेंगे, क्योंकि तुमने खाना खाया, तो वहां पे यू इस्तेमाल होगा. यानी जिसको बोला जा रहा है, यानी कि हो गया वो सेकेंड पर्सन. यू क्या है? सेकेंड पर्सन. अगर यहाँ पे रानी नहीं है बैठा हुआ और बगल में आपका नाम क्या हुआ? रूना. अब रूना आपका फ्रेंड है,
तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या रानी ने खाना खाया, रानी ने खाना खाया, तो हम इनको बोल रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आप मेरे सामने में अगर रहते तो मैं बोलता कि तुमने खाना खाया, आपने खाना खाया, तो यू का इस्तेमाल करते। लेकिन चूंकि आप मेरे पास नहीं हो, लेकिन आपके बारे में हमको पूछना है, तो हम किसी और से पूछ रहे हैं कि आपने खाना खाया, तो वहाँ पे क्या पूछेंगे, आपका नाम यूज करेंगे, आपका नाम यूज करेंगे, या पूछेंगे कि उसने खाना खाया। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ आई एंड वी। ठीक है, अगर किसी को बोला जा रहा है, किसी को बोला जा रहा है, तो वो सेकंड पर्सन कहलाएगा यू। लेकिन थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आता है ही सी इट, कोई नेम हो गया, तो ये सब तो ही सी इट जो किसी एक पर्सन का बोध होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको सिंगुलर बोला गया। इट जो होता है वो निर्जीव पदार्थ के लिए लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का प्रयोग होता है। क्लियर, चलो। और दे, ही सी के बदले में क्या लगता है, दे। अगर एक से अधिक हो तो क्या होता है, उन लोगों ने खाना खाया, उन लोगों, अगर उन्होंने खाना खाया तो ही यूज करेंगे। अगर मेल है तो ही और फीमेल है तो सी। लेकिन अगर हमको ये बोलना है उन लोगों ने खाना खाया, एक से अधिक लोग हैं, तो दे का यूज होगा। किसका यूज होगा, दे का यूज, इसीलिए इसको प्लूरल बोला गया। क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हमको याद करना है, हम लोग समझ सकते हैं। बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, और इस दुनिया में किसी भी सेंटेंस में अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो या तो अपने आप खुद को अगर इंडिकेट करना है तो या तो आई से करेगा या वी से करेगा। अगर हमको अपने बारे में कुछ बोलना है और हम कुछ बोल रहे हैं तो या तो हम आई बोलेंगे या वी बोलेंगे। मैं ये कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सीए हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं खेलने गया, मैं दौड़ने गया, तो अपने बारे में बोला। लेकिन हमारे साथ कोई दोस्त भी है, हम दोनों एक साथ खुद के बारे में भी बोलना चाहते हैं, साथ में मेरा दोस्त है उसके बारे में भी बोलना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वी का इस्तेमाल करेंगे। तो दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस की चर्चा कर लो, आई और वी के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति जो बोल रहा है और उसको खुद के बारे में चर्चा करना है तो या तो आई लगाएगा या वी लगाएगा। उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें खुद का इंडिकेट किया जा सके। खुद को इंडिकेट करने के लिए या तो आई का होगा या वी का होगा। क्लियर। चलो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं। तो यू ही एक ऐसा है, अगर वो मेरे सामने में है तभी तो हम उसको बोलेंगे कि तुम ये किया, तुम वो किया, तो तुम का ही इस्तेमाल होगा, यानी यू। और अगर मान के चलो एक से अधिक व्यक्ति के बारे में चर्चा करना है तो तुम लोग बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, तो वहां भी यू का ही इस्तेमाल होगा। तो यू इज द सेकंड पर्सन। यू कैन बी सिंगुलर, यू कैन बी प्लूरल। ठीक है, यानी जिसको बोला जा रहा है। और अगर किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बोलना है और वो मेरे सामने में है, तो अगर किसी इंसान के बारे में बोलना है तो तुम का इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ नहीं है मेरे पास तो हम वहां पे ही, सी, इट या नेम का इस्तेमाल करेंगे। ही, सी, इट, नेम जो कि सिंगुलर है। ठीक है, वही अगर ही, सी के बदले में क्या यूज होगा, दे, जो कि प्लूरल है। क्लियर। चलो अब हम लोग कल के क्लास में ये भी सीखे थे कि एम इज आर का यूज कैसे किया जाता है। किसका यूज, एम इज आर का यूज कैसे करते हैं। तो जरा इसको समझते हैं। आई के साथ हमेशा किस चीज का यूज होता है, आई के साथ किस चीज का यूज होता है, एम का। आई सिंगुलर पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या होगा, एम का यूज होगा। और वही फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर जो कि वी है, उसके साथ किसका यूज होगा, आर का। क्लियर। सेकेंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर नंबर आता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इज का। और वही अगर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, आर का। तो हम लोग अगर क्रक्स को समझते हैं कि क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है कि आई के साथ एम का यूज होगा, आई के साथ एम का यूज होगा, और ही, सी, इट, कोई भी नेम है उसके साथ इज का यूज होगा। बाकी दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट हो हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। आई के साथ एम यूज करेंगे, ही, सी, इट, नेम के साथ इज यूज करेंगे। बाकी दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट हो हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। बैलेंस रिमेनिंग ऑल सब्जेक्ट, रिमेनिंग ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो
हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, आर का। चलो आई थिंक हम लोग अच्छे से समझ लिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, ठीक है, और किसके साथ एम का प्रयोग होता है, किसके साथ इज का प्रयोग होता है, किसके साथ आर का प्रयोग